आज सबसे पहले शंखनाद में एक तस्वीर। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ऐसा गुनाह हुआ जिसकी तस्वीरें दरअसल शर्म से भर देने वाली हैं। इटावा में दो कथावाचक भागवत कथा करने आए थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़कर जमकर पीटा और सिर्फ पीटा ही नहीं बल्कि उनका मान मर्दन किया, उनके बाल काटे, उनकी नाक रगड़वाई और भी बहुत कुछ ऐसा जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब सजा है, कभी नहीं करेंगे और कभी मत करना, इतना समझ लेना। सफेद कुर्ता और लाल धोती में दो लोग हैं और कुछ लोगों ने इन्हें घेर रखा है। कोई कहता है माफी मांगो, कोई कहता है दोबारा ऐसा मत करना, कभी नहीं करेंगे और कभी मत करना, इतना समझ लेना। इसी बीच कोई चांटे जड़ देता है, कोई कैंची लाता है और केश काटता है, कोई ट्रिमर लाता है और सर के आधे बाल गायब कर देता है। इसी बीच आवाज आती है कि सबके पैर छू, सबके नहीं, वहीं। फिर दोनों से नाक रगड़वाई जाती है। इतने पर भी दिल नहीं भरता तो इनके सिर पर मूत्र का छिड़काव किया जाता है। तो भाड़ में गया देश का संविधान, चूल्हे में गया संविधान का अनुच्छेद 17 जो कहता है कि इस देश में लिंग, जाति, समुदाय को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। कबाड़ में गया समानता का अधिकार, सारे नियमों, कानूनों, संविधानों की पुड़िया बनाकर दरिया में डाल दिया गया है। जिन दो लोगों के साथ ये शर्मनाक पाप हो रहा है उनका कसूर जानते हैं क्या है? इनका कसूर ये है कि ये यादव कुल से हैं। इनका कसूर ये है कि इन्होंने धर्म को पढ़ा। इनका कसूर ये है कि धर्म को पढ़कर ये कथावाचक हो गए। इनका कसूर ये है कि ये कथा बांचने इटावा में बकेवर थाने के दादरपुर गांव में भागवत कथा कहने पहुंच गए। उस इलाके में जहां कुछ लोगों ने धर्म पर एकाधिकार जमा रखा था। जैसे ही उन्हें मालूम चला कि कथा बांचने वाले ब्राह्मण नहीं है, यादव है, सारा गुस्सा फूट पड़ा और फिर शुरू हुआ बेशर्मी का ये खेल। इन्होंने कहा कि ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। तो किसको भरमाते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर सत्ता की शहद खाने वाले? किसको बनाते हैं कि चंद्रमा पर चहलकदमी कर रहे हैं? किसको? आइए देख लीजिए कौन सी दुनिया है ये। कोई निकाल के फेंक क्यों नहीं देता इस दुनिया को मानवों की दुनिया से? पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया, उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया, 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। वजह ये थी हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले ही सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाति, बाद में आपने जाति पूछी तो हमने जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की। जिन्होंने भागवत छीना, जिन्होंने रुपए और चेन छीनी और जिन्होंने आत्मसम्मान छीना, मानव होने का अभिमान छीना, ऐसे 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है।
इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब इन आरोपियों को सलाखों के पीछे सभ्यता सिखाई जाएगी, सनातन का संस्कार सिखाया जाएगा, मानवीय व्यवहार सिखाया जाएगा। अमित तिवारी, इटावा, आज तक। तो कथावाचकों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ तो यूपी की सियासत तेज हो गई। अखिलेश यादव ने इसे मुद्दा बना लिया। उन्होंने कथावाचकों को लखनऊ बुलाया, उनसे मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। अखिलेश ने सरकार पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि कथावाचकों को जल्द इंसाफ मिले, वरना समाजवादी पार्टी उनके हक में आंदोलन करेगी। अब मामला तूल पकड़ रहा है। जिंदगी तो ऐसे करनी चाहिए तो न करो। ये किसी दूसरे युग की तस्वीरें नहीं है, कलयुग के इसी आधुनिक कालखंड की तस्वीरें हैं, जहां आदमी को आदमी नहीं समझा गया, जहां दो लोगों का मान मर्दन पूरे गांव के सामने किया गया। जब ये तस्वीरें सामने आई तो उत्तर प्रदेश की सियासत सुलग उठी, क्योंकि कहीं और ये घटना हुई होती तो शायद उतना हंगामा नहीं होता जितना उत्तर प्रदेश में हुआ। एक तो यूपी, ऊपर से अखिलेश यादव का इलाका इटावा और ऊपर से पीड़ित निकले यादव, सारे समीकरण एक साथ बैठ गए। अखिलेश कैसे छोड़ देते भला इस मौके को। अखिलेश यादव ने तुरंत पीड़ितों को मिलने लखनऊ बुलाया। पीड़ित लखनऊ आए, अखिलेश से मिले। अखिलेश ने पीड़ित कथावाचकों का सम्मान किया, सम्मान के साथ शॉल उड़ाई, सम्मान के 51,000 रुपए दिए। अखिलेश यादव ने क्या किया आज बुला के? बस यही जो आपके सामने जो बातचीत हुई वही सम्मान दिया, पैसा जी सम्मान दिया। कथावाचकों की टोली में श्याम भी थे, जनमान थे। शुक्र है कि इन पर पाप करने वालों को दया आ गई, इन्हें छोड़ दिया। घटना क्या हमारे साथ बदतमीजी की और एक दो लोगों ने बाल काटे, लेकिन फिर कहा कि ये सूरदास हैं, इन्हें छोड़ दो। तब हमें छोड़ा गया और 2-3 थापड़ें मारी। अखिलेश यादव समझते हैं इस सियासत का मोल, इसीलिए बगैर देर किए उन्होंने अपने पास पीड़ितों को बुला लिया। उनके पास कहने के लिए ये भी था कि जिस सूबे के मुखिया खुद संत हो, उनके राज में कथावाचकों के साथ ये अन्याय क्यों, इसीलिए प्रेम से बुलाया, सम्मानित किया। इटावा में हुई घटना को लेकर पूरी तरीके से नाराजगी थी। सभी कथावाचक आज यहां पहुंचे थे समाजवादी पार्टी ऑफिस पर। अखिलेश यादव ने उनका सम्मान किया, उनको 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया, शाल भेंट की और ऐसे में जो कार्रवाई हुई उससे वो नाखुश नजर आए हैं और साफ तौर से चाहते हैं एक बड़ी कार्रवाई हो। मेल मुलाकात खत्म हुई तो अखिलेश यादव ने हुंकार भर दी कि अगर पीड़ितों को पूरा न्याय नहीं मिलता है तो इनके समर्थन में वो आंदोलन छेड़ेंगे, सड़क पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं और रात भर पीटने के साथ साथ उनकी ढोलक छीन लेना, हारमोनियम छीन लेना, दबाव बनाकर के कितने पैसे देना था कथावाचक के लिए, उसमें जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं दोगे तो रात भर पिटोगे, अगर पैसा दे दोगे तो बचोगे। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग इतनी ताकत कहां से पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि योगी के शासन में अराजक अजात शत्रुओं की बाढ़ आ गई है। वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। उनके सामने कोर्ट, कचहरी, पुलिस, थाना, कानून कोई मायने नहीं रखता। सरकार ने ऐसे अराजक तत्वों को इतना बढ़ावा देने का काम किया है कि हर दिन किसी न किसी जनपद में इस तरीके की घटनाएं हो रही। इटावा में जिस तरीके की घटना हुई, एक यादव समाज का व्यक्ति जो पढ़ लिख करके कथा का वाचन कर रहा था और उसके साथ उस अभद्र व्यवहार किया गया, उसका सिर छिलवाया गया, उसके ऊपर पेशाब डाली गई, तो कितना गंदा व्यवहार किया गया। क्या हम भारत के आज़ाद भारत में हैं? क्या हमारे ऊपर भारत का संविधान गवर्न कर रहा है? ये आप महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से विफल है ऐसे अराजक तत्वों को कंट्रोल करने में, अंकुश लगाने में, या सरकार खुद भी ऐसा चाहती है कि लोगों को शिक्षा से वंचित करके फिर से पुराने हालात में ले जाया जाए। अब सरकार से सवाल हो रहे हैं कि ये कैसा कानून का राज है, जहां इस तरह का अपराध होता है, जहां इस तरह का भेदभाव होता है, जहां जाति के नाम पर इस तरह का पाप होता है। तो सरकार कहती है कि हाँ अपराध हुआ है और गलत हुआ है, मगर पिछली सरकारें और इस सरकार में अंतर ये है कि ये सरकार अपराध के खिलाफ सख्ती से पेश आती है।
जाति पूछने पर जिस प्रकार से टिप्पणी की गई है तो मुझे लगता ठीक नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व की सरकारों में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, कार्रवाई नहीं होती थी। जाति के नाम पर अभद्र टिप्पणियाँ पे कार्रवाई नहीं होना। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके संज्ञान में, उनकी सरकार के अधिकारियों के संज्ञान में कोई विषय आता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। जैसे मुझे जानकारी मिली है उसके अंदर दोनों की गिरफ्तारियां भी हुई है, कार्रवाई। आप लाख विकसित होने के नारे लगा लीजिए, लाख गिनाइए अपने स्मार्ट सिटीज की गिनती, लाख कहिए कि बुलेट ट्रेन की स्पीड राष्ट्र को मीलों आगे ले जा रही है, मगर इस सच से मुंह मोड़ नहीं सकते कि आज भी छुआछूत और जाति को लेकर भेदभाव बना हुआ है, जो गाहे बगाहे इटावा की शक्ल में सामने आ जाता है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। कथावाचकों के साथ जो हुआ उसके बाद न्याय की मांग हो रही है, लेकिन जिस दादरपुर में घटना घटी वहां कथावाचकों के खिलाफ आक्रोश और भड़क गया है। वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि इन कथावाचकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने धर्म का अपमान किया है। भागवत कथा का आयोजन करने वाले पाठक बाबा का आरोप है कि कथावाचकों ने खुद को अग्निहोत्री ब्राह्मण बताया था। सारी बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी जाति छिपाई। इतना ही नहीं, फर्जी आधार कार्ड दिखाया, धोखा देकर वो कथा वाचने पहुंचे। इसलिए आस्था से खिलवाड़ करने के लिए और फर्जीवाड़ा करने के लिए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए, ये पूरा मामला अब बढ़ रहा है। कथावाचकों से जिस महिला के पैर पकड़वाए गए, उस महिला ने आरोप लगाया है कि कथावाचकों ने उसके साथ छेड़खानी की। महिला के पति ने रोते हुए बताया कि ये बात बदनामी की वजह से उन्होंने पहले नहीं बताई थी। मैंने अपने पति को बताया, फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होता है, गीता से चुप रहो। बस मैंने यही सोचा भागवत किसी तरह बच जाए, भागवत फिर भी खंडित ही हो गई। आप लोगों को कैसे पता चला था कि ये कौन किया? मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया। मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। अच्छा। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। एक मूत्र का छिड़काव वाली बात ये गलत है, ये झूठ है, ऐसा थोड़ी करते। अच्छा, वो वीडियो में पैर छूने की घटनाक्रम आपके साथ वो उसने बदतमीजी की, तब लड़कों ने माफी मंगवाई, ये पैर छुपाई। वो जे सब बवाल बनाया हुआ है, यादव जात से कोई लेना दे हमका। और छोटी घटना ठीक था नहीं, ये तो जिन्होंने किया है मुझे पता वो जाने। इस घटना की सूचना गलत है, पुलिस को दी थी। ये गलत है। लेकिन उन्होंने जो व्यवहार हमारे साथ किया खाना खाने के टाइम पे, हम आपको सत्य बता रहे, तो इन्होंने इनसे अभद्र व्यवहार किया। उस समय आपने फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम बोल तक नहीं पाए। अब हम तो हरिद्वार रहते, हम कहीं यहाँ रहते, बच्चे कैसे पालेंगे, हम ये करेंगे सब। हम तो भागवत में आए थे, हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा?